दोस्तों, हमारे ब्रेन या कहें ह्यूमन ब्रेन को वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कहा जाता है प्लेनेट पे। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि हम अपने दिमाग की मदद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं में से एक चीज है पैराडॉक्स। हम हमेशा से रियलिटी को लेकर एक परसेप्शन में जीते हुए आए हैं कि रियलिटी ऐसी होती है। अब पैराडॉक्सेस वो होते हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि रियलिटी उस तरीके से काम नहीं करती है जिस तरीके से हम इसको सोचते हुए आए हैं, और ये हमारे सामने एक ऐसा सवाल क्रिएट कर देती है जिसका जवाब अच्छे नहीं दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पैराडॉक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनका जवाब अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट भी अब तक नहीं दे पाए हैं, और उनके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। We already know a little bit about measurability. We already know that not all sets can be measured. One of them is that with a lot of different salad dressings to choose from. I want us to imagine that we have a time machine. Where And we go is back to the they year that came before 1900? us reaching down their hand to show us the way to whatever that next transition is? अब आप में से कई सारे लोगों ने इस पैराडॉक्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये पैराडॉक्स एक टाइम ट्रेवल रिलेटेड है जिसका नाम द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। इसमें होता यह है कि मान लीजिए कि कोई इंसान पास्ट में गया, और पास्ट में जाने पर वो किसी वजह से अपने दादा दादी के मिलने को रोक सके या फिर अपने दादा को छोटी उम्र में ही मार दे, तो इस केस में ना उसके पेरेंट्स जन्म लेंगे और ना ही वो जन्म ले पाएगा। अब अगर उसने जन्म लिया ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कभी पास्ट में गया ही नहीं, और अगर वो पास्ट में नहीं गया तो उसने अपने दादा दादी को मिलने से कभी रुका ही नहीं, या फिर अपने दादा को कभी उसने मारा ही नहीं। अब इस तरह का लूप जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच में पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो फिर आखिर उस इंसान का क्या होगा जिसने कि पास्ट में जाकर ये कांड किया? अब इसका वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि जैसे ही वो अपने दादा को मारेगा या अपने दादा दादी को मिलने से रोकेगा तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, या कहीं एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, और वो व्यक्ति उस पैरेलल यूनिवर्स में चला जाएगा। अब उस पैरेलल यूनिवर्स में जाने से उसके माता पिता दादा दादी किसी का भी कोई भी ट्रेस नहीं होगा, और साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स, रिश्तेदार या उसकी हिस्ट्री जो उसके करंट वर्ल्ड में थी वो इस नए पैरेलल यूनिवर्स में बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि वो उस पैरेलल यूनिवर्स में कंप्लीटली अननोन होगा। अब ये तो था इसका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन, लेकिन असल में इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। अब अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा जिसमें कि मैंने इसको अच्छे से समझाया है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराडॉक्स की तरफ, जो कि है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स कहता है कि मान लीजिए कोई चीज आप प्रेजेंट से पास्ट में लेकर गए, और वो भी उसी के क्रिएटर के पास। अब उस क्रिएटर ने अब तक वो चीज डेवलप नहीं की है, लेकिन आप जैसे ही उसको चीज देते हैं वो उस चीज को खुद से कॉपी करके बना लेता है और उस पे अपना नाम लिखवा लेता है। अब इस केस में आप जो चीज पास्ट में लेकर गए वो ओरिजिनली उस व्यक्ति ने क्रिएट नहीं की थी, तो फिर आखिर उस चीज को क्रिएट किसने किया? वेल, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? लेकिन चिंता मत कीजिए, इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने आज इंटरस्टेलर मूवी देखी। अब आपने उस मूवी को सीन बाय सीन अच्छे से नोट कर दिया है और एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। अब आप उस स्क्रिप्ट लेकर पास्ट में जाते हैं और क्रिस्टोफर नोलन को दे देते हैं। अब क्रिस्टोफर नोलन को वो स्टोरी पसंद आती है और वो इंटरस्टेलर मूवी को बना देते हैं। लेकिन अब सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि ओरिजिनल स्टोरी अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के पास लेकर गए तो एक्चुअल में उस स्टोरी को ओरिजिनली किसने लिखा है? क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने तो आपकी स्क्रिप्ट से उसको कॉपी किया है। तो यही सवाल खड़ा करता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अब इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में जो टाइम ट्रेवलर टाइम में पीछे गया वो सेम वर्ल्ड में नहीं बल्कि डुप्लीकेट वर्ल्ड में गया, यानी कि वो उसके यूनिवर्स के एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाता है। अब वहां पर इंटरस्टेलर मूवी की जो स्टोरी है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यानी कि वो टाइम ट्रेवलर हमारे यूनिवर्स से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में उस स्टोरी को लेकर गया। अब ये सॉल्यूशन फिलहाल तो प्रूव नहीं किया गया है, पर कई सारे लोग ऐसा मानते हैं। खैर, जो भी है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराडॉक्स की तरफ, जो कि है द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कहता है कि अगर कोई इंसान पास्ट में जाता है इस इंटेंशन से कि वो पास्ट में हुए किसी एक्सीडेंट को होने से रोक देगा, लेकिन जब वो पास्ट में जाता है तो उसको पता चलता है कि वो एक्सीडेंट असल में उसी की वजह से हुआ है, यानी कि वो पास्ट इवेंट्स असल में प्रेजेंट के इंटरफेरेंस से हुए हैं।
यानी कि उस पास्ट इवेंट का या उस एक्सीडेंट का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट था ही नहीं और वो एक लूप में चलता रहता है। अब अगर इसको किसी एग्जाम्पल की मदद से समझाऊं तो मान लीजिए कि आप पास्ट में गए और आपने सोचा कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 सालों के लिए राज किया है, तो आप अंग्रेजों की मुगलों से होने वाली डील को ही कैंसिल कर दोगे ताकि अंग्रेज कभी भारत पर कब्जा कर ही ना पाए। लेकिन ये करने में आप गलती से कुछ ऐसा कर बैठते हो जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ना चाहते हुए भी इंडिया में आ जाती है और अपना ट्रेड शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो हिस्ट्री हमें अभी तक पता है सेम वही हिस्ट्री चलती रहती है। यानी कि आप पास्ट में जाकर एक मीडियम बने अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने का। यानी कि जो ये इंसिडेंट था ये इनएविटेबल था, इसने होना ही था और इस इंसिडेंट का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। आप बस इस इंसिडेंट का एक मीडियम बने। अब अगर आपको जानना है कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कैसे किया तो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने ये पूरी की पूरी स्टोरी अच्छे से समझाई है। अब जो नेक्स्ट पैराडॉक्स है वो इसी पैराडॉक्स का एक वेरिएंट है जिसको कि द टाइम ट्रेवलर्स डिलेमा कहते हैं। ये पैराडॉक्स कहता है कि मान लीजिए कि आप किसी हिस्टोरिकल डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए पास्ट में गए और आप उसको सक्सेसफुली प्रिवेंट कर भी देते हैं, लेकिन जब आप वापस प्रेजेंट में लौटते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने उस हिस्टोरिकल डिजास्टर को तो प्रिवेंट कर दिया है, लेकिन उस प्रोसेस की वजह से एक डिफरेंट कैटास्ट्रोफी क्रिएट हो चुकी है। इस पैराडॉक्स का मानना है कि अगर आप पास्ट के किसी इवेंट को ऑल्टर करते हैं तो वो अनप्रेडिक्टेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर टाइम ट्रेवलर्स पास्ट में जाते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी चीज के साथ गलती से भी इंटरफेयर ना करे, वरना इसकी वजह से ह्यूमैनिटी को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराडॉक्स की, जो कि है द फर्मी पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कहता है कि यूनिवर्स को बने हुए अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम इकलौती स्पीशीज हों जो कि जिंदा हैं। हमारे अलावा बिलियंस ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करनी चाहिए इस यूनिवर्स में। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर वो स्पीशीज सच में एग्जिस्ट करती हैं तो आखिर इतने समय से उन्होंने हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनमें कई सारी स्पीशीज ऐसी भी होंगी जो कि हम ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस में आने से कई बिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती होंगी और वो अब तक इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी होंगी कि वो यूनिवर्स में फ्रीली कहीं पर भी जा सके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो स्पीशीज अब तक हमसे नहीं मिल पाई हैं? तो अब यही सवाल क्रिएट करता है ये पैराडॉक्स, जिसको कि द फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। अब अगर आपको इस फर्मी पैराडॉक्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल क्यों नहीं कर सकते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।